Hello students, welcome to the class. Today our topic is secondary memory device और secondary और mass storage device. यानी secondary memory device क्या है। तो जो primary memory device के जो भी drawbacks थे उनको दूर करने के लिए हम secondary memory का यूज करते हैं। उसके दो major drawbacks थे, वो क्या थे, उसमें storage limited होती थी एक तो। नेक्स्ट हमारा क्या था कि उसमें जो डेटा था वो वोलेटाइल नेचर का था। वोलेटाइल नेचर मीन्स यानी टेम्परेरी डेटा था, जैसे ही कंप्यूटर को शट डाउन करते थे तो हमारा डेटा डिलीट हो जाता था। इस ड्रॉबैक को हम रिमूव करने के लिए सेकेंडरी डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ एक तो कि दोनों ड्रॉबैक्स को रिमूव किया, यानी इट हैव द अनलिमिटेड स्टोरेज। नेक्स्ट इसका क्या है कि इट हैव नॉन वोलेटाइल नेचर, यानी इसके पास नॉन वोलेटाइल नेचर की है, मीन्स सेकेंडरी मेमोरी इज ए परमानेंट मेमोरी होती है। नेक्स्ट इसमें क्या था कि इसमें दोनों चीज पॉसिबल है, रीड भी और राइट भी। जैसे रोम हमारी की क्या थी, रीड ओनली मेमोरी, तो उसमें क्या था, हम राइट नहीं कर सकते थे किस टाइम, मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चर प्रोग्राम लोड होते थे वहाँ पे हम राइट नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो रीड एंड राइटेबल दोनों प्रॉपर्टीज रखती हैं। अब इसमें कुछ एक्सेस मेथड है। एक्सेस यानी डाटा को, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी में हमें एक्सेस मेथड की जरूरत नहीं होती, ना लोकेशन की जरूरत होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में हमें इस चीज़ की जरूरत होती है, वो है एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड यानी डाटा को फाइंड आउट करने में कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं एक्सेस टाइम, एंड किस वे से हम उस डाटा को फाइंड आउट करते हैं उसको बोलते हैं एक्सेस मेथड। अब हमारे पास दो एक्सेस मेथड है, एक हमारा है सीक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा हमारा है डायरेक्ट एक्सेस मेथड। अब सीक्वेंशियल एक्सेस क्या है, वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन दिस वी विल फाइंड आउट या वी विल सर्च इन द सीक्वेंस, नॉट द डायरेक्ट मेथड। यानी अगर हमारे पास 20 रिकॉर्ड्स हैं, जैसे यहाँ से आप पढ़ सकते हो, मैं ओनली डिफाइन कर सकती हूँ कि 20 रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, तो आप क्या करोगे, एक पे जाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यूं। अगर आपका डेटा 15 पे है तो भी आपको 15 तक पहले एक्सेस करना पड़ता है, यानी 15 डेटा को जब 15th पोजीशन पे वो डेटा मिलेगा। डायरेक्ट में क्या है, डायरेक्टली आप उसी पोजीशन पे जाके डेटा फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमारे यहाँ इसके टाइप्स सेकेंडरी मेमोरी के, सेकेंडरी मेमोरी के 3 टाइप्स हैं, मैग्नेटिक टैप, डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। अब मैग्नेटिक टैप क्या होता है, मैग्नेटिक टैप जो है वो क्या होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है और वो एक मैग्नेट कोटेड प्लास्टिक टेप होती है। क्या होती है, मैग्नेट कोटेड प्लास्टिक टेप। वो टेप कैसी होती है, किस शेप की होती है, वो मैं बताती हूँ आपको। पुराने अगर आपको याद हो तो पहले टेप रिकॉर्डर थे, जैसे सॉन्ग वगैरह सुनते थे जिसमें MP3 चलते थे, यूं नहीं है कि जैसे MP4 आ गए हैं अब तो उनमें क्या था हमारा कि एक टेप होती थी, यानी वो इतनी चौड़ी सी प्लास्टिक की टेप होती थी और वो क्या थी, उसी के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता था। इतनी पतली सी टेप थी, वो क्या थी, एक केस शर्ट बोलते थे जिसको, जिसमें 2 होल होते थे और उसके ऊपर से वो टेप लिपटी हुई थी, उसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते थे। ये हमारी है मैग्नेटिक टेप। अब हम देखते हैं कि क्या इसका साइज होता है, यानी मैग्नेटिक टेप किसकी बनी होती है, एक प्लास्टिक के रिबन की बनी होती है जिसकी विड्थ हमारी 1.4 इंच और 1.2 इंच, यानी 2 साइज की हो सकती थी वो, एंड वो लेंथ है वो हमारी कितनी हो सकती है, 50 फीट टू 2400, यानी 2400 फीट तक की उसकी लंबाई हो सकती थी, और इसके अंदर डेटा हम स्टोर करते थे। इसका जो मैग्नेट मटेरियल से ये कोटेड होती थी पूरी जो प्लास्टिक की जो टेप थी वो। अब देखो इस टेप को हमने रो एंड कॉलम्स में डिवाइड कर दिया था, रो और कॉलम्स को, और हम क्या कर रहे हैं, रो को ट्रैक कहते थे और कॉलम को हम फ्रेम कहते थे। यानी रो, जैसे रो होती है, एक होती है हमारी, ये तो हमारी कॉलम है, ये हमारी क्या होती है ऐसे रो। तो अब रो को इन्होंने क्या कहा, ट्रैक, जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है, और कॉलम को इन्होंने क्या बोला है, फ्रेम के फॉर्म में ले लिया है। तो ये हमारी शेप थी, यानी इसके अंदर हम ऐसे डेटा कर सकते थे, स्टोर करते थे। अब हम बात देखते हैं इसकी मेन जो फंक्शन है वो यहाँ है। देखो ये वाला आप देखोगे 3 चीजें इसमें मेन होती हैं, वो कौन कौन सी हैं हमारी, एक होती है रील। ये दोनों, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें दोनों साइड से रील हैं, एक तो ये रील है और एक ये, यानी रील लिपटी हुई है। तो क्या पता अगर हम स्टार्टिंग से करते तो पूरी रील इस पे होगी, जैसे जैसे हम डाटा को रीड करेंगे वो रील इस पे चली जाती है। फिर उसके बाद दोबारा हम देखो केशट को पलट के डालते थे तो ये वाला डेटा यहाँ रीड हो जाता है। नेक्स्ट अब देखो ये क्या है, वैक्यूम चैम्बर, एक रीड राइट हेड। 3 चीजें इसमें मेन है, वो क्या है, रीड राइट हेड, रील एंड वैक्यूम चैम्बर। अब देखो रील क्या होती है,
ये दो तरह की रील होती है, एक होती है सप्लाई रील, दूसरी होती है हमारी टेकअप रील। यानी सप्लाई रील क्या करेगी, उसको जो भी हमें डाटा पढ़ना होगा या राइट करना होगा उसको मूव करती है दूसरी रील पे। कौन सी रील पे? टेकअप रील पे। लेकिन डाटा रीड कैसे होगा, राइट कैसे होगा? तो वो हमारा रीड राइट हेल्प की वजह से ही तो हम डाटा को यहाँ राइट कर सकते हैं और इसी की वजह से हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, लेकिन देखो हम डायरेक्ट भी यहाँ से इसमें डाटा भेज सकते थे, क्या होता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था वो। यानी दोनों रील्स के बीच में लेंथ जरूरी थी, हमें लेंथ का गैप, ताकि हमारा रीड और राइटिंग इजी वे से हो सके। इसलिए हमने वैक्यूम चैम्बर को लगाया ताकि इसकी डिस्टेंस कवर हो जाए। जैसे हम कहीं जैसे पूजा वगैरह करने जाते हो आप, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको लाइनों में खड़ा कर दिया जाता है, उन लाइनों को वहीं से घुमा दिया जाता है। क्यों? ताकि आपका वहाँ पे क्या ना हो, एक जगह पे आप इकट्ठे ना हो, यानी मर्जिंग सिस्टम ना हो जाए। इस वजह से इन्होंने क्या किया, वैक्यूम चैम्बर्स को यूज कर लिया है डिस्टेंस क्रिएट करने के बीच में, टेकअप रील और सप्लाई रील के बीच में। तो ये हमारे हैं वैक्यूम चैम्बर। तीन चीजें हमारी थी मेन। अब देखो इसमें डाटा लिखती कैसे है, तो इसमें ब्लॉक्स बने होते हैं। जो रील है प्लास्टिक की, जो फ्रेम्स और ये थे, ये किसकी फॉर्म में होती है, जैसे इसमें ब्लॉक बने होते हैं। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ कि ब्लॉकिंग फैक्टर क्या होता है आपका, अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर तो उसमें ब्लॉकिंग फैक्टर आया हुआ है। तो ब्लॉकिंग फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए ब्लॉक। ब्लॉकिंग फैक्टर यानी नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन ए ब्लॉक। अब हम यहाँ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक ब्लॉक में अगर आपको कोई पूछे कि ब्लॉकिंग फैक्टर कैसे निकालोगे, तो अगर हमारा एक ब्लॉक में 3 रिकॉर्ड हैं, स्टोर कर सकते हैं हम रिकॉर्ड, तो ब्लॉकिंग फैक्टर क्या हुआ हमारा 3 बन जाएगा। अगर हमारा ब्लॉकिंग फैक्टर 3 है, वो बोले कि कितने रिकॉर्ड है ब्लॉक में, तो हम बता देंगे कि उसमें 3 रिकॉर्ड्स हमारे मतलब इसमें स्टोर हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉक में कैसे डाटा लिखा जाता है। तो जो हम रीड राइट हेड से डाटा लिखते हैं, ये ब्लॉक में लिखा जाता है, और जिस स्पीड से लिखा जाता है, जिससे हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग स्पीड। एक इसमें वर्ड है ऑपरेटिंग स्पीड। जो स्पीड से हम डाटा ट्रांसफरिंग जो स्पीड है इसकी टेप की, उसको हम बोलते हैं, और ये मूव करता है किसी स्पेसिफिक स्पीड के साथ, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग स्पीड। अब हम बात करते हैं कि एक टाइम पे जब डाटा हम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या करेगा, हमारा एक ब्लॉक, जैसे हमारा क्या है ये फ्रेम में, और हमने इसमें बना रखी थी, यहाँ से देखो आप, जैसे हम डाटा लिखना स्टार्ट करते हैं, ये ब्लॉक है हमारे, तो क्या करेगा, जब तक वो नहीं रुकेगा डाटा लिखना, तो वो एक ब्लॉक में जैसे ही रुक जाता है डाटा, तो वहीं हमारा स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा यानी स्पीड, दोबारा जब लिखना चाहेगा तो वो उस स्पीड से डेटा को नहीं लिखता, तो उसमें क्या रहेगा, वो ब्लैंक रहेगा। यानी अगर डाटा की स्पीड जो है वो ऑपरेटिंग स्पीड नहीं हुई, यानी एट ए टाइम तक अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो उस स्पीड तक नहीं पहुंचा, तो वो डाटा उसमें स्टोर नहीं, रिकॉर्ड्स को स्टोर नहीं कर सकता। तब तक वो ब्लैंक रहेगा जब तक उसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड तक नहीं पहुंच जाती। तो वो डाटा हमारा क्या रहता है, वहाँ पे ब्लॉक जो है, यानी ये प्लास्टिक की रील है, इसमें ब्लॉक बने हुए हैं, ये क्या रहेंगे, ब्लैंक, और इसको हम बोलते हैं इंटर ब्लॉक गैप, IGB, इंटर ब्लॉक गैप बोलते हैं इसको। नेक्स्ट में जैसे ही उसकी स्पीड को वो पहुंच जाता है, तो डाटा अपना लिखना स्टार्ट कर देता है, जितना उसे रिकॉर्ड लिखना होता है लिखता है, या पढ़ना होता है पढ़ता है। नेक्स्ट में जैसे ही उसकी स्पीड डाउन, मतलब वो स्टॉप कर देगा, नेक्स्ट टाइम लिखना चाहेगा, तो वही धीरे धीरे उस स्पीड पे पहुंच के वो अपना डाटा स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। ये था हमारा ब्लॉक एंड इंटरब्लॉक गैप। ये किस में होता है, हमारा मैग्नेटिक टैप के अंदर होता है, जो प्लास्टिक की बनी होती है और मैग्नेट से हमारी कोटेड होती है वो। नेक्स्ट यहाँ पे ऑपरेटिंग स्पीड की भी आप देख सकते हो, ऑपरेटिंग इट रेफर टू द स्पीड ऑफ टैप विच मेक इट पॉसिबल टू रीड एंड राइट ऑन द टैप। ये चीज क्या है, रीड और राइट करने के लिए। द टैप कैन नॉट रीड एंड राइट ऑन ए लेस स्पीड। देखो ऑपरेटिंग मतलब टैप जो है वो लेस स्पीड में, अगर उसकी स्पीड कम होगी तो वो हमारी स्पीड ना तो रीड कर सकती है ना राइट। उस टाइम पे ये इंटर ब्लॉक बन जाता है, जब वो ना राइट के लिए कैपेबल है ना रीड के लिए कैपेबल है। नेक्स्ट हमारा है रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट। तो रिकॉर्ड हमारे क्या है कि ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड उसने बनाए हैं। एक ब्लॉक में काफी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं कि कितने रिकॉर्ड उसने स्टोर किया है, तो ये होता है ब्लॉकिंग, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिकॉर्ड में इसमें हमारा क्या हो सकता है, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 रिकॉर्ड आर कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ब्लॉकिंग। अब देखो मिक्सिंग ब्लॉकिंग होता है क्या, ब्लॉकिंग फैक्टर तो मैंने बता दिया, लेकिन ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये हमारे ब्लॉक्स हैं। लेकिन ब्लॉकिंग क्या होती है कि एक से ज्यादा रिकॉर्ड उसके अंदर है, तो उसको हम ब्लॉकिंग बोलते हैं।
ये हमारा था रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैग्नेटिक टैप की। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड को यूज किया जाता है, तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये चीपेस्ट है डाटा, और वो जो रिकॉर्ड्स हैं इसकी फॉर्म में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरेज कैपेसिटी को बाइट पर इंच में, ये बात मेन है, बाइट पर इंच में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है जो वो लिखी जाती है। इस टैप एक ऑर्डिनरी ऑडियो टेप की तरह होती है, जैसे जो पुराने आप टेप रिकॉर्डर थे सॉन्ग वगैरह सुनते थे उसी तरह का ये है। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, इजीली पोर्टेबल हो जाता है, रीयूज पॉसिबल है इसमें, और चीप सोर्स है, नॉन वोलेटाइल सोर्स है। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या होंगी, देखो सर्चिंग सीक्वेंस सर्चिंग है इसमें, तो ये हमारे लिमिटेशन हो गया क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। नीड ऑफ डस्ट फ्री इन्वायरमेंट एंड स्लो स्पीड, इसकी स्पीड स्लो होती है, और डस्ट फ्री इन्वायरमेंट तो हमें चाहिए ही, क्योंकि अगर हम डस्ट में उसके डाटा को, तो जो प्लास्टिक की जो रील होती है वो हमारी डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, मैग्नेटिक टेप तो हम पढ़ चुके, डिस्क क्या होती है, एक डिस्क की फॉर्म में, यानी हमारा ट्रैक होते हैं इसके अंदर और सेक्टर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसको हम सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड नहीं, डायरेक्ट एक्सेस मेथड यूज होता है, इसलिए इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। मैग्नेटिक डिस्क होती क्या है, एक मैग्नेटिक कोटेड पतली प्लेट होती है मेटल की, और प्लास्टिक भी इसके अंदर स्टोर करने के लिए डाटा को यूज किया जाता है। उसमें रील थी, यहाँ पे एक प्लेट को यूज कर लिया। अब देखो वो प्लेट क्या होती है, इस शेप की होती है हमारी मैग्नेटिक डिस्क। इसमें क्या होते हैं, यानी ये हमें ऊपर से एक ही परत दिखाई देती है इसकी, लेकिन एक्चुअल में जो है वो इसके अंदर है 6 प्लेट्स होती हैं। ये प्लास्टिक की हमारी क्या है 6 प्लेट है, और उसके अंदर 12 सर्फेसेस, 6 प्लेट के अंदर तो हमारे 12 हो गए हैं। जैसे हमारा ये क्या है, कोई भी हम ले लेते हैं, गोल का अगर लोगे तो उसके 2 सरफेस होंगे अपर एंड डाउन, देन उसके 6 अगर हमारे वो हैं प्लेट्स हैं तो उसमें 12 सरफेसेस होंगे, और उनके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब देखो 12 सरफेसेस में से हम ओनली 10 पे ही डाटा स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे का जो पार्ट है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि डस्ट वगैरह से डाटा डैमेज ना हो जाए, इस वजह से हम 10 पार्ट में ही डाटा को स्टोर करके रखते हैं। और ये किस, अब देखते हैं कि हर एक में हमने सरफेस का पता चल गया है, कितने नंबर ऑफ इसमें ये हमारी जो प्लेट्स हैं इनका पता चल गया। अब देखते हैं उस सरफेस पे हम डाटा को कैसे स्टोर करते हैं। तो सरफेस पे जो डाटा है वो एक सेक्टर में, जैसे जो रेसिंग वगैरह करवाते हैं ना कंपटीशन में, तो उसमें भी वो ट्रैक बने हुए होते हैं ना, उसी तरीके से इस प्लेट्स में भी हमारे ट्रैक बने हुए होते हैं। और जो ट्रैक हैं, अब ट्रैक में भी डाटा हम ये क्यों बनाया गया है, ताकि हमारा एक्सेस मेथड हमें ईजी हो जाए कि कौन से ट्रैक में है कौन से सेक्टर में। अगर ट्रैक से बनाया तो अगर वो डाटा हमारा यहाँ है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसलिए इन ट्रैक्स को हमने सेक्टर में डिवाइड कर दिया है। तो ट्रैक कितने होते हैं, बाहर वाले ट्रैक को 0 नंबर दे दिया, 500 नंबर हमारे 500 ट्रैक हैं, तो लास्ट वाला क्या, अंदर वाला क्या हो जाएगा 499 हो जाएगा। ऐसे हमारे सेक्टर को डिवाइड कर दिया है। उसमें क्या, और ये क्या है, जो स्पीड है मोटर की, इसमें क्या लगी होती है मैग्नेटिक, इसमें डाटा और ट्रांसफर, मतलब ड्राइव जो ट्रांसफर है वो डाटा को एक सेक्टर में एक टाइम पे मेमोरी तक भेजती है। यानी जो सेकेंडरी डिवाइस है वो मेमोरी डिवाइस में डाटा को क्या करती है, एक सेक्टर का जितना भी डेटा है उस सेक्टर, और एक सेक्टर कितना होगा, जैसे एक ट्रैक है, ट्रैक में हमारा ये सेक्टर, जैसे इसमें जो डार्क सरफेस है ये क्या हुआ एक सेक्टर का, तो एक टाइम पे एक डेटा को मेमोरी के अंदर सेंड कर देती है। और जितने भी जो मतलब एक जो सेंट्रल क्राफ्ट है, इसमें एक सेंट्रल क्राफ्ट होता है जो मूविंग पर्पज के लिए, ये कौन कौन से हैं, मैग्नेटिक डिस्क में हमारे आते हैं फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क आते हैं। उसमें क्या होता है, एक मोटर लगी हुई होती है, किसके लिए, रिवॉल्यूशन के लिए, ताकि हमारी जो मेजरमेंट है, रीड राइट हेड लगे होंगे, नंबर ऑफ रीड राइट हेड लगे होते हैं इसके अंदर, ताकि वो मूव करते हुए हमारे डाटा को रीड कर सके। इसके हम आगे देख लेते हैं क्लियर पिक्चर। ये देखो ये सरफेसेस हैं, यानी 1 2 3 4 लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने 4 डिस्क प्लेटर के लिए बताया है, वैसे हम 6 का भी हो सकता है। तो 4 में हमारे कितने होंगे 8, तो डेटा हमारा 6 में ही क्या हो सकता है, सेव कर सकते हैं हम डेटा को। इसमें से देखो रीड राइट हेड लगे हुए हैं पर्टिकुलर
ये क्या है, रीड राइट है, यानी ये ऊपर वाले सरफेस के डाटा को रीड करेगा, ये इसके सरफेस को। ये दोनों साइड से हमारे रीड राइट हेड लगे हैं और ये मूविंग एक्सेस में होते हैं। एक मोटर लगी हुई होती है, उससे ये जो हमारे हैं हेड को मूव करते हैं। ये सरफेसेस हैं, अपर सरफेस नॉट यूज्ड एंड डाउन सरफेस नॉट यूज्ड। अंदर वाले जो सरफेस हैं, ये सिलेंडर के ऊपर एक हमारा सेंट्रल क्राफ्ट है, उसी के ऊपर ये हमारे सरफेसेस लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सेस मैकेनिज्म, कैसे इसको डाटा, जो इसके अंदर डाटा है उसको किस वे से हम एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले सरफेस नंबर पे जाएंगे, यानी हमारा डेटा कौन से सरफेस पे है। तो हमारे सरफेस नंबर पता चलते ही हम क्या करेंगे, ट्रैक फाइंड आउट करेंगे। ट्रैक फाइंड आउट करते ही हम सेक्टर नंबर पे चले जाते हैं, उस वे से हम डेटा को फाइंड आउट करते हैं। अब हमारा एक्सेस मैकेनिज्म का तो हमें पता चल गया है। अब देखते हैं एक और मेजर कि यहाँ पे है वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर हम नंबर ऑफ ये जो हमारे रीड राइट हेड हैं इनको थोड़ा बढ़ा दें तो हमारा टाइम कम लगेगा। तो मल्टीपल रीड राइट हेड भी इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, सिंगल भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल भी। तो मल्टीपल का हम यहाँ से देख सकते हैं कि मल्टीपल होगा तो स्पीड उसकी है वो बढ़ जाएगी। अब देखते हैं कि स्पीड बढ़ने से हमारा एक्सेस टाइम है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सेस टाइम क्या क्या होता है इसके अंदर। एक्सेस टाइम हमारा क्या होगा कि सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, डाटा ट्रांसफर टाइम। अब देखते हैं सीक टाइम कौन सा टाइम होता है, जो हमारा इट रेफर टू द टाइम विच इज कंज्यूम्ड फ्रॉम द टाइम ए कमांड फ्रॉम द कंप्यूटर इज रिसीव्ड एंड टाइम टेकन बाय द रीड राइट हेड टू रीच द डिजायर्ड ट्रैक। सीक टाइम वो होता है जैसे ही कंप्यूटर को एक कमांड मिलती है कि आपको डेटा फाइंड आउट करना है और वो कमांड को रिसीव करता है, नेक्स्ट जो रीड राइट हेड जिस ट्रैक पे हमारा है उस तक पहुंचने के टाइम को हम क्या बोलते हैं, सीक टाइम। यानी कि जैसे ही ये हमारा ट्रैक जो है उस पर पहुंच जाएगी, ये सरफेस है, सरफेस से ट्रैक तक पहुंचने के टाइम को हम सीक टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट है लेटेंसी एंड डाटा ट्रांसफर। लेटेंसी टाइम क्या कौन सा होता है, जो हमारा रीचिंग इन सेक्टर में, यानी ट्रैक पे तो पहुंच गया है लेकिन सेक्टर में जब ट्रैक पे पहुंचने के बाद सेक्टर में जो इतना टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, क्योंकि ट्रैक में काफ़ी सेक्टर्स होते हैं, उसमें फिर हमें उस टाइम को बोलते हैं लेटेंसी टाइम। लेटेंसी टाइम को हम रोटेशनल डिले टाइम भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है लेटेंसी टाइम इज आल्सो नोन एज रोटेशनल डिले टाइम। क्योंकि वो क्या हुआ, डिले टाइम इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें देखो एक्चुअल में पता भी चल गया है कि यहाँ है हमारा, लेकिन रोटेट करके देखेंगे फिर उस डिस्क को कि कौन से सेक्टर के अंदर क्यों रोटेट करते हैं, ट्रैक के अंदर सेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, तो इसे रोटेशनल डिले टाइम। नेक्स्ट है डाटा ट्रांसफर टाइम। ये जो रीड राइट हेड का टाइम होता है, जो कंप्यूटर में रीड राइट करके डेटा को भेज देता है रिक्वायर्ड सेक्टर से, उसको बोलते हैं डाटा ट्रांसफर टाइम। नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये फॉर्मूला है, आप यहाँ से देख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, इन ऑर्डर टू अराइव द रिक्वायर्ड डाटा वन हैज़ टू बी डायरेक्ट। इसके अंदर डायरेक्ट एक्सेस मेथड यूज होता है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, एक से मतलब ज़्यादा यूजर इस पे काम कर सकते हैं, डाटा जो है वो मैग्नेटाइज पोर्ट्स में हमारा स्टोर्ड होता है, डस्ट फ्री एटमॉस्फेयर में ये काम कर सकता है क्योंकि इसके ऊपर और नीचे वाले जो सरफेस हैं वो इसी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखते हैं एडवांटेज। एक्सेस टाइम कम होगा, डाटा ट्रांसफर, अगर एक्सेस टाइम कम है तो डाटा ट्रांसफर की स्पीड भी हमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है रीयूजेबल होता है, मोर स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी ज़्यादा होती है और पोर्टेबल है। अब देखते हैं अगर इतने फीचर हैं तो ये कॉस्टली ज़्यादा होगा। नॉन पोर्टेबल का क्या है कि एक हमारा कुछ एक्सेप्शनल केस है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैग्नेटिक जो डिस्क है ये कौन सी होती है, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क होती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जैसे विंस्टर एंड द डिस्क पैक, उनको हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ये एक टाइप के डिस्क हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क है, इसी तरह से एक विंस्टर की डिस्क है, उसको हम पोर्टेबल नहीं कर सकते। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। वल्नरेबल, यानी इसकी जो स्टोरेज डिवाइस है वो कुछ प्रॉब्लम अगर अराइव हो जाती है इसके अंदर तो पूरा डेटा हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। वैल्यू नहीं है इसकी कि पूरा डेटा हमारा क्या रहेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट है रीड मोर केयर, यानी इसके अंदर एटमॉस्फेयर वगैरह केयरिंग की ज़्यादा नीड होती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक, तो फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क। अब इसके अंदर फ्लॉपी डिस्क का मैं शॉर्ट में ही बताती हूँ आपको। फ्लॉपी डिस्क में क्या है, जैसे ये एक पूरी मेटल ऑक्साइड से कोटेड होती है, इसके अंदर कुछ प्लास्टिक की जैकेट लगी हुई होती है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की जैकेट लगी हुई होती है, इससे पूरी कवर है। और इसके अंदर हमारा सेम क्या रहेगा, वही ट्रैक हैं, सेक्टर हैं, मैग्नेटिक सरफेसेस हैं, वो इसके अंदर इनबिल्ट हैं,
उनको बोलते हैं हम फ्लॉपी डिस्क। यहाँ से देख सकते हो मैग्नेटिक डिस्क है ये, जिसके अंदर मैग्नेटिक ऑक्साइड कोटेड है। इट इज इनक्लोज ए स्क्वायर प्लास्टिक जैकेट। इसके ऊपर से उन्होंने क्या किया, जो भी हमारे जो सर्कुलर में दिख रहा था उसको प्लास्टिक से कवर कर दिया है। अंदर इसके एज इट इज ही है। देखो प्लास्टिक के अंदर क्या है कि यहाँ पे एक मेटल ड्राइव हब लगा दिया है। वो किसके लिए, क्योंकि उसमें सिलेंडर लगा हुआ था, उसको मूवमेंट पर्पज के लिए हमने क्या लगाया, एक मेटल ड्राइव हब लगा दिया है। नेक्स्ट ये हेड है, ये हमारा स्ट्रेस रिलीफ टॉर्च है, और ये राइट प्रोटेक्ट टैब है, मैग्नेटिक डिस्क है, इंडेक्स होल है। नेक्स्ट में हमारा है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क की शेप हमारी ये होती है। इसमें भी देखो सेम एज इट इज लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे रीड राइट हेड को यहाँ लगा दिया। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को रीड कर सकते हैं। तो सरफेसेस में अलग अलग हमारे नंबर ऑफ रीड राइट हेड्स लगे हुए हैं। ये है जिप और बर्नौली डिस्क। यहाँ से डेफिनेशन पढ़ लेना। सेम वर्किंग सबकी सेम है, यानी मैग्नेटिक डिस्क के अंदर ट्रैक, सेक्टर और सरफेसेस होते हैं, और हमारा रीड राइट हेड होता है। एक सिलेंडर के थ्रू या हब के थ्रू या होल के थ्रू हम उसकी मूवमेंट को कर सकते हैं। डिस्क पैक है, जैसे ये था वहाँ पे विंस्टर और डिस्क पैक एक ऐसे हैं जो पोर्टेबल नहीं हैं, यानी इनको हम एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स होती हैं। ये हमारी है विंस्टर डिस्क। ये क्या होती है, दूसरों की जगह, यानी कि परमानेंट अटैच टू द कंप्यूटर। ये परमानेंटली अटैच होती है कंप्यूटर के साथ। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क यानी कि बहुत पॉपुलर जो है डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इसके अंदर सर्कुलर प्लेट्स होती हैं। वो किसकी बनी होती है, हम तब तक क्या करते थे, प्लास्टिक की उस पर रील पे कर रहे थे, कभी कभी प्लास्टिक से कोटेड होती, लेकिन यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बनी हुई होती हैं, और जो रिफ्लेक्टिव मेटल होती हैं, मेड ऑफ पॉलीकार्बोनेट मटेरियल विच हैज ए कोटेड ऑफ सम हाईली रिफ्लेक्टिव मेटल। दिस हाईली रिफ्लेक्टिव मेटल कैन बी एल्यूमिनियम और सिल्वर। देखो जो रिफ्लेक्टिव कोटेड किसके साथ होती है, वो सिल्वर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, और बनी हुई होती हैं पॉलीकार्बोनेट की। मेन चीजें हैं ये इसमें। नेक्स्ट इसमें डायरेक्ट एक्सेस को यूज करते हैं। इसमें सेम पर्पज होगा, इसमें भी हमारे क्या रहेंगे, सेक्टर्स रहेंगे, ट्रैक रहेंगे। देन ट्रैक में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क है, ट्रैक ऑन मैग्नेटिक डिस्क पे थे, वैसे ऑप्टिकल पे है। ऑप्टिकल क्या हमारी एक कि यानी इसमें एक मेथड को हमने अलग किया, वो क्या है, पॉलीकार्बोनेट की बनी होती हैं और रिफ्लेक्टिव मेटल से हमारी कोटेड होती हैं। नेक्स्ट हमारा है ये कौन कौन सी होती हैं, मेन पर्पज यहाँ पे क्या है कि ये होती कौन कौन सी हमारी, तो ये हमारी 4 तरीके से हैं। देखो टाइप्स में, CD रोम, CD रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब देखो रीड ओनली मेमोरी कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है, ये जिसमें हम राइट नहीं कर सकते हैं डाटा को, ओनली रीडेबल होती हैं। जैसे मूवी वगैरह आती हैं तो ये हम क्या कर सकते हैं, उनको CD प्लेयर में चला सकते हैं, लेकिन उसमें अंदर अपना डेटा राइट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास परमिशंस नहीं होती हैं। इनका डायमीटर कितना होता है, 5.2 इंच। डाटा कैन बी स्टोर्ड। नेक्स्ट हमारा है इन ऑर्डर टू स्टोर डाटा इन ओनली कैन रीड एंड देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग चेंज। ये बात मैं बता चुकी हूँ, म्यूजिक और वीडियो डिस्क होते हैं। दूसरा है हमारा राइट वंस रीड मैनी, एक होती है वोम, जो राइट वंस रीड। ये तो जो CD रोम है इनको भी हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारी क्या है, राइट वंस वोम है, क्योंकि इसके अंदर एक बार मूवी को राइट किया जाता है, बार बार हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। यानी हमने कोई भी ब्लैंक CD ले ली, आप अपना ही डेटा उसमें रिकॉर्ड करना चाहते हो तो क्या करोगे, डायरेक्ट उसमें डाटा को राइट कर सकते हो, लेकिन उसको रीड दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, उस पर राइट नहीं कर सकते। यानी डाटा जैसे पेन ड्राइव वगैरह हैं, उनको आप क्या कर लेते हो, डाटा को रीड करते हो, दोबारा से उस डाटा को इरेज करके हम क्या कर लेते हैं, दोबारा उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वोम में पॉसिबल नहीं है, एक बार ही डाटा लिखा जाएगा। CD अब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क कौन सी होती हैं, जो रीड राइट हेड हैं, यानी रीडेबल भी होती हैं और राइटेबल भी होती हैं, उनको बोलते हैं CDRW। अब है डिजिटल DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क। ये क्या होती हैं, इसकी मेजर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या है, इन सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा भी होगा DVD की कम होती है एज कम्पेयर टू द, यानी CDs की कम होती है एज कम्पेयर टू DVD। इन सब की स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए या इनकी लिमिटेशन को, ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए हमने DVD को यूज किया है। DVD के अंदर हमारे 2 तरह के डिस्क होती हैं। देखो एक तो सिंगल लेयर की होती हैं, वो हमारी कितनी GB होती है, 4.7 GB की, और डबल लेयर होती है, कितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और इनकी हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो MB में होती है, 650 to 700 MB तक की स्टोरेज कैपेसिटी है।
नेक है करेक्टरिस्टिक्स ऑन, तो करेक्टरिस्टिक्स सेकेंडरी हैं, परमानेंट होती हैं, मानी ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो अलग डिवाइसेस से ज़्यादा मतलब ज़्यादा होती है। और स्पाइरल ट्रैक होते हैं इसके अंदर, जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है उसी तरह के ट्रैक होते हैं इसके अंदर। एडवांटेजेस कॉस्ट पर बिट कम होती है इसकी, यानी कि ये थोड़ी चीपेस्ट होती हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती। यही हमारे इसके एडवांटेज था। टॉपिक कंप्लीट हो गया है।